हेलो एवरीवन। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर के भारत के सामने पांच बड़ी समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। उन समस्याओं में पहली समस्या ये है कि भारत के वो नागरिक जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकालना। पहली जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने नागरिकों को वहां से कैसे बाहर निकालें, जिस पर अभी हमारी जो सरकार है उनकी एक मीटिंग हुई है दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर, और जिस पर यह निकल करके सामने आया है कि हम अपने उन फंसे हुए नागरिकों से संपर्क करेंगे और उन्हें वापस भारत लाया जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अफगानी नागरिक भारत में शरण लेना चाहते हैं। जो अफगानी नागरिक भारत में शरण लेना चाहते हैं, क्या भारत उनको अपने यहाँ पर शरण देगा? और यदि भारत अपने यहाँ उन्हें शरण देगा तो भारत के सामने क्या समस्याएं हैं? तो पहली समस्या तो ये है कि उनके रहने की व्यवस्था करनी होगी हमें। वो कहाँ पर रहेंगे इसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, शरणार्थी कैंप बनाने पड़ेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके खाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब तो हम उन्हें शरण दे सकते हैं। और फिर जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि चाबहार प्रोजेक्ट, जिस पर हमने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, उस प्रोजेक्ट का क्या होगा? तो चाबहार प्रोजेक्ट का क्या होगा? अभी अभी ये खबर आ रही है कि तालिबान का कोई नेता जो किसी इंटरव्यू में ये कह रहा है कि भारत अपने चाबहार प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट भारत के अधूरे हैं वो आकर के पूरा कर सकता है, लेकिन हम किसी भी देश को किसी दूसरी देश के खिलाफ इस्तेमाल अपनी अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान की एक रिपोर्टर थी, उनके उनके सवालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। कश्मीर जो है भारत का आंतरिक मामला है, हम कश्मीर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो भारत के सामने चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर के एक समस्या है। भारत चाबहार प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, आगे कैसी स्थितियां रहेंगी, आगे हम चाबहार प्रोजेक्ट पूरा करने हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो तीसरी समस्या भारत के सामने उभर करके सामने आ रही है। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि तालिबान को मान्यता देना। यदि आप चाबहार प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको तालिबानी नेताओं से संपर्क रखना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी। और भारत, आपको पता होना चाहिए, भारत आतंकवाद का सभी मंचों पे विरोध करता है। तो तालिबान एक आतंकी संगठन है, तो भारत उनसे कैसे अपने संबंध रखेगा? और यदि अपने संबंध नहीं रखेगा तो अपने अधूरे प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेगा? और जो सबसे बड़ी समस्या है, तालिबान को मान्यता दे देना चाहिए कि नहीं दे देना चाहिए। अभी अभी ये खबर आई है कि बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है, हमें उसे मान्यता नहीं देनी चाहिए। रसिया ने भी इस बात को कहा है कि हम अभी कुछ समय तक इंतजार करेंगे तालिबान को मान्यता देने से। तो भारत के सामने भी ये सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है कि हमें तालिबान को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और जो लास्ट में है वो ये है कि भारत को तालिबान के नेताओं से, तालिबान के आतंकवादियों से क्या बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए या अभी नहीं करना चाहिए? हमें, हमारा ये मानना है कि हमें बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू कर देनी चाहिए। हमें तालिबान के नेताओं से, तालिबान के आतंकवादियों से खुल करके नहीं, लेकिन बैकडोर पर बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए। उसका असर भी भारत पर पड़ेगा। जैसे कि पिछली बार जब आतंकवादी संगठन तालिबान ने पूरी तरीके से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया, वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई, तो हम तालिबान से संपर्क नहीं रखे और उसका असर हमारे ऊपर पड़ा कि हमारा एक प्लेन हाईजैक होता है जो कांधार जाता है और हम उसे छुड़ाने में असमर्थ होते हैं। हमें उसके छुड़ाने के लिए 3 आतंकवादियों को भी छोड़ना पड़ता है। हमें उनसे छुड़ाने के लिए 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ता है। अगर हम बातचीत कर रहे होते या उनसे संपर्क रखते तो हम, इसका परिणाम कुछ और भी हो सकता था। मेरा यह मानना है कि
भारत को तालिबान से बैकडोर पर बातचीत करनी चाहिए, उनसे संपर्क रखना चाहिए, ताकि हम ऐसी कोई भी घटनाएं अगर हमारे सामने घटती हैं तो हम उसका समाधान निकाल सकें उनसे बातचीत के जरिए। तो ये भारत के सामने 5 ऐसी समस्याएं जो उभर करके सामने आ रही हैं, हम इस पर जिक्र कर रहे थे और यही 5 समस्याएं भारत के सामने हैं। जय हिंद।